Asteroids, meteorites and comets. Between Mars and Jupiter, thousands of irregularly shaped minor planetary bodies revolve करती हैं, जो कि बहुत सारे रॉक और मेटल्स की बनी होती है. उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं. ठीक है. दीज बॉडीज आर बिलीव टू रिप्रेजेंट द रिमेन्स ऑफ द ओरिजिनल सोलर सिस्टम. ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जो बॉडीज़ हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट पे, वो पहले की जो सोलर सिस्टम, जैसे सोलर सिस्टम बना तो उससे कुछ बचे हुए जो पार्टिकल्स है वो रिवॉल्व करते हैं. विच फेल टू बाइंड टुगेदर टू फॉर्म द प्लानट. जो कि अच्छी तरीके से बाइंड अप नहीं हो पाए जिससे कि प्लानट बन जाए. तो जब प्लानट नहीं बन पाए तो उन्होंने क्या बना लिया? एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बना लिया. These bodies circle around the sun, hitting each other and continuously fragmenting into the smaller dimensions. मतलब वो आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से स्मॉलर पार्टिकल्स में बिखर जाते हैं. तो लार्जर बॉडीज़ जो होती हैं उनको एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, और जो स्मॉलर बॉडीज़ होती हैं व्हेन कैप्चर्ड बाय द अर्थ उनको मीटराइट्स कहा जाता है. मतलब कि जो लार्जर बॉडीज़ हैं, जो लार्जर रॉक पार्टिकल्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर, उसको एस्ट्रॉइड्स कहा जाएगा. और अगर उनमें से कुछ जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम टकरा के अर्थ के सरफेस पे आके गिरते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? मीटराइट. Asteroids circle the sun and occupy a broadly disc-like environment known as asteroid belt. और ये सारे एस्ट्रॉइड्स एक बंच या एक कह सकते हैं एक झुंड बना के सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और एक डिस्क लाइक एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट. मीटराइट्स क्या होते हैं? मीटराइट्स इज एनी सॉलिड मटेरियल विच फॉल्स ऑन द अर्थ. कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है वो रॉकी मटेरियल होता है जो कि अर्थ पे गिरता है. ठीक है. मून से भी गिर सकता है या मून पे भी गिर सकता है और एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम स्पेस. दीज आर कंपोज्ड ऑफ आयरन, निकल एंड रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स. और जो मीटराइट्स होते हैं उन वो किसके बने होते हैं? आयरन के, निकल के और बाकी रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के. नाउ कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ मेनली आइसिस. आइसिस से बनते हैं कॉमेट्स. अब कॉमेट्स की बात कर ले. जो एस्ट्रॉइड्स हमें पता चल गया क्या होते हैं? रॉकी मटेरियल्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ओनली स्पेस में. अब वही एस्ट्रॉइड स्मॉलर पार्टिकल्स में फ्रेगमेंट होकर अगर अर्थ की सरफेस पे गिरेंगे तो उनको मीटराइट्स कहा जाएगा. नाउ कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स वो होते हैं मेनली आइसिस के बने होते हैं. ठीक है. वाटर आइस के बने होते हैं. दे रिप्रेजेंट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आइस विद द फ्रोजन गैस सच एज मीथेन, CO2, अमोनिया. कॉमेट्स के अंदर ये सारी गैसेस होती हैं. और जबकि मीटराइट्स के अंदर क्या होता है? हमारे आयरन, निकल, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं और इसके अंदर सारी गैसेस होती हैं, मीथेन, CO2, अमोनिया. एंड दे आर मिक्सड विद स्पेक्स ऑफ डस्ट एंड दैट मेक्स लुक लाइक अ डर्टी स्नोबॉल्स. जैसे कि आपका वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल क्या है? हेलीज कॉमेट. हेलीज कॉमेट आफ्टर एवरी 76 ईयर्स बाद अर्थ पे दिखाई देता है. ओके. सो ये था कॉमेट के बारे में जो कि आइसिस से बना होता है और उसके अंदर मीथेन, CO2, अमोनिया आता है. तो ये आपका एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में. अब थोड़ा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि अर्थ यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ. द यूनिवर्स इज सो वास्ट और अभी भी बढ़ रहा है that majority of cosmologists believe that it has no edge and no center. It tends to infinity and is comes from infinity. मतलब infinity से आता है और infinity को जाता है. उसका कोई end नहीं है, कोई center नहीं है. टाइम एंड स्पेस जो है वो स्पेस में क्या है? ज़ीरो है. It can be believed by Einstein theory of relativity which says that space and time are unalterably linked to form space-time continuum. इसका क्या मतलब होता है? देयर कैन बी नो टाइम विदाउट स्पेस. बिना स्पेस के कोई टाइम नहीं हो सकता. अब ये आइंस्टीन की थ्योरी थी. दस व्हेन अ यूनिवर्स बिगेन ऑल द मास एंड द एनर्जी वर कंप्रेस्ड इनटू एन इनफाइनाइटली स्मॉल हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी स्टेट इन विच बोथ टाइम एंड स्पेस वर सेट एट ज़ीरो. आइंस्टीन ये कहते थे कि यूनिवर्स के बनने से पहले ये जो सारी चीज़ें थी वो एक स्मॉल कंडेंस्ड एरिया में, एक जिसके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, हाई डेंसिटी थी, वहाँ पर सारे कॉम्पैक्टेड थे. और उस जगह पे एक स्मॉल टाइनी इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया पे, ठीक है, वहाँ पर टाइम और स्पेस सब ज़ीरो था. कुछ एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से वो जो कॉम्पैक्टेड मटेरियल था वो एक्सप्लोड होना स्टार्ट किया. एक्सप्लोड होने से वो अभी भी बढ़ रहा है. इट इज़ एक्सपेंडिंग. वो एक्सप्लोड हुआ और उससे क्या बने? यूनिवर्स बने. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. हम आगे पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी जो कि वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन है फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.